चुन चुन के सेल्फ टारगेटेड कर करके हिंदुओं के घर पे हमला कर रहे हो, हिंदुओं के बहन बेटियों को नोच खा रहे हो जानवरों की तरह, और वहाँ का हिंदू रो रहा है मर रहा है। उन लोगों को दे सकते हो जिनका हमारा कोई लेना देना नहीं। तो भैया 140 करोड़ में 1 करोड़ हमारे लोग बढ़ जाएंगे हिंदू, तो किसकी छाती फट रही है? यहाँ हिंदू उसका अपना भाई भी कट जाता है ना तो भगना स्टार्ट कर देता है। हिंदुओं से तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम बे ऑफ बंगाल के समुद्र में अपना घर बनाओगे कि अरबियन सी में घर बनाओगे? तुम जाओगे कहाँ भाई? तुम्हारे लिए बचा क्या है? हर हिंदू को सीखने की जरूरत है कि अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए कैसे स्टैंड लिया जाता है। आप अपने बच्चों को जमीन जायदाद नहीं दोगे, आप अपने बच्चों को विरासत में हथियार दोगे, बंदूक दोगे, तलवार दोगे कि बेटा 2 जनरेशन हिंदू बन के रह जाना। आज वो मर रहा है, वो लोग जो मार रहे हैं, मारते मारते आपके घर पे भी आएंगे, आपके भी दरवाजे को ठकठकाएंगे। कैसे एक आंदोलन एक कंट्री में होता है कि स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट होता है और वो स्टूडेंट नीच वहाँ के अंडरगारमेंट्स उठा रहे हैं प्रधानमंत्री के। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त बेहद गर्त में है। उसके पीछे का कारण स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, और स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जिस प्रकार से उसने एक अलग ही मोड़ ले लिया, जिसके बाद वहां से जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर के अपना देश छोड़ना पड़ा, और साथ ही अब शेख हसीना हिंदुस्तान में आ चुके हैं और इस वक्त जो वहां की स्थिति है बांग्लादेश की बेहद गर्त में है, और इसके टारगेट में कहीं ना कहीं हिंदुओं को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश सिंह है, हिंदुओं के लिए बड़ी मुखरता से बोलते हैं। क्या कहेंगे इस वक्त जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, या फिर केवल हिंदुस्तान के हिंदुओं पर नजर रहती है आपकी? मैं एक बात लॉजिकल बात करूंगा आपसे। पूरी दुनिया में कहीं भी किसी एक मुसलमान को अगर छींक भी आ जाए ना, चाहे उसका कोई संबंधी ना हो, चाहे वो 5000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर दूर है, वो उसके लिए ऐसे सिंपैथी दिखाता है ना जैसे उससे पैदा हुआ एक ही माँ के गर्भ के 2 भाई हो और एक भाई तकलीफ में है तो दूसरा भाई रो रहा है। यहाँ हिंदू उसका अपना भाई भी कट जाता है ना तो भगना स्टार्ट कर देता है। आज के डेट में ये हालात हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का ये क्वालिटी हर हिंदू को सीखने की जरूरत है कि अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए कैसे स्टैंड लिया जाता है। आज के डेट में अगर हिंदू ये सोचेगा कि वो पड़ोसी का झगड़ा है, वो दूर स्टेट दूसरे लोगों का झगड़ा है, तो याद रखिए उस जंगल की आग के चपेट में कभी ना कभी आपको भी आना पड़ेगा। क्योंकि आप ये मत सोचो कि वो मर रहा है, आज वो मर रहा है, वो लोग जो मार रहे हैं, मारते मारते आपके घर पे भी आएंगे, आपके भी दरवाजे को ठकठकाएंगे। बात चल रही है प्रोटेस्ट की, ये पहली बार नहीं हुआ है। 72 में जब इनकी सरकार बनी थी शेख मुजीबुर रहमान की, उसके बाद 1975 में भी इनकी सरकार सेना ने गिराई थी। 15 साल तक सेना का राज था, बाद में फिर तख्ता पलट हुआ, तब जाके इनका पिता का फिर से साम्राज्य आया और फिर से एक हसीना राज की। अब देखो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ, ऐसा नहीं था कि सेना ने एक दिन में तख्ता पलट किया है, ये प्री प्लानिंग बहुत दिन से चल रही थी सेना। और एक और आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये जो सेना के जो अध्यक्ष हैं वो शेख हसीना के चचेरे साला हैं। अच्छा, चचेरे मतलब साला या जीजा ऐसे कुछ है, मतलब अपने रिलेशन के लोग ही हैं। अब घर के लोगों, घर का भेदी लंका ढाई, खुद के लोगों को पता चल गया भाई ये क्या है, ये कमजोर पड़ रही है, सरकार गिर गया। सेना का कहना है कि इन्होंने बच्चों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। 300 से अधिक बच्चों को मारा गया, ऑफिशियल डेटा 200 से 300 बच्चे मरे। उसके बाद भी सेना को आदेश दिया गया फायरिंग करने को, सेना ने फायरिंग करने से मना कर दिया और बाद में तख्ता पलट के लिए इनको 45 मिनट का टाइम दिया। शेख हसीना चाहती थी कि देश को आखिरी संबोधन दूं 1 घंटे का, सेना ने वो भी टाइम नहीं दिया। और दुर्भाग्य की बात है मेरे भाई कि 56-57 इस्लामिक देश है, 56-57 इस्लामिक देश में इन्होंने चुना क्या? भारत में। सबसे पहले वो गई नॉर्थ स्टेट में, नागालैंड की मणिपुर साइड में गई, वहाँ पे मिजोरम में शायद उनका फ्लाइट लैंड किया। उसके बाद वहाँ से वो आई आपका ये हिंडन गाजियाबाद, और वहाँ से अभी यही है। तत्कालीन इनको यूएस ने वीजा वोजा नहीं दे रहे हैं और लंदन जाने का प्लान कैंसिल हो गया। तो क्यों कोई इस्लामिक देश समर्थन नहीं किया? वहाँ लड़ कौन किससे रहा है? 2 मुसलमान ही तो लड़ रहे थे। और गेहूं के साथ घुन कौन पीस रहा है? हिंदू पीस रहा है। अच्छा। कैसे एक आंदोलन एक कंट्री में होता है कि स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट होता है और वो स्टूडेंट नीच वहाँ के अंडरगारमेंट्स उठा रहे हैं प्रधानमंत्री के, मछली चोरी कर रहे हैं, छोटी छोटी ऐसी नीचता काम कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल बांग्लादेश का जला दिया गया, साथ ही एक काली मंदिर जला दी गई, कई हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, कई के घर में घुस करके वो लूटपाट मचा रहे हैं, कई को जानबूझ के गोली मार दी जा रही है। तो आपको लगता है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को मारने की साजिश? बिल्कुल, ये वही हाल हो गया जिस तरह खिलाफत आंदोलन, देश आजाद होने से पहले एक भारत में आंदोलन हुई थी खिलाफत आंदोलन, जिसका समर्थन गांधी जी ने भी किया था। वर्ल्ड वार 1 में टर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने हरा के गिरा दिया, मार दिया। उसके समर्थन में भारत के शांति दूतों ने खिलाफत आंदोलन की स्टार्ट की, और उस खिलाफत आंदोलन के आड़ में नरसंहार किसका हुआ? हिंदुओं का। सेम परिस्थिति आंदोलन हुआ बांग्लादेश में,
हुआ किसके खिलाफ? शेख हसीना के खिलाफ। मर कौन रहा है मैक्सिमम? वो 200-300 मर रहे हैं और 2-3 हजार तुम हिंदुओं को मार रहे हो, बेघर कर रहे हो, वो नहीं दिख रहा है? चुन चुन के सेल्फ टारगेटेड कर करके हिंदुओं के घर पे हमला कर रहे हो, हिंदुओं के बहन बेटियों को नोच खा रहे हो जानवरों की तरह, और वहां का हिंदू रो रहा है, मर रहा है। जो लोग कल तक वो रफा पे जो छाती पीट रहे थे कि ऑल आई ऑन रफा, आज कहाँ हो गए? दफा हो गए हैं। एक ट्वीट ना की जा रही है। तो इसीलिए बोलता हूँ ये सारे के सारे लोग दोगले हैं। हिंदू तो जैसे ऐसा हो गया कोई हमारा अस्तित्व ही नहीं है। इवन हिंदू के समर्थन में नहीं बोल रहा है, उसमें भी राजनीति कर रहा है। हमारे बगल के पड़ोसी देश में हमारे लोग कट मर रहे हैं और यहाँ के लोग वो राजनीति कर रहे हो कि ये तानाशाही में तुम्हारी सरकार जाएगी, तुम्हारी सरकार जाएगी। अरे एक पल तो राजनीति छोड़ दो, एक पल हिंदू होने का फर्ज निभा के हिंदुओं के लिए तो बोल दो, वरना जिन सांपों को खुश कर रहे हो वोट बैंक पॉलिटिक्स में, एक दिन वो सांप तुम्हें भी डसेंगे और तुम्हारा भी नाश करेंगे। बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि 1 करोड़ हिंदू बांग्लादेश के इस युद्ध में हिंदुस्तान में पलायन करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान को उन्हें रोकना चाहिए या आने देना चाहिए? भैया जब 1-1.5 करोड़ ये रोहिंग्या आकर बस सकते हैं जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, आकर हमारे दिल्ली मुंबई जैसे शहरों को झुग्गियां बना बना के बस जाते हैं, बुलडोजर चलता है, फिर रोते लगते हैं, रोड पे आ जाते हैं, फिर वही सुप्रीम कोर्ट उनको आवाज दे देता है कि इन पे अत्याचार हो रहा है। तो भैया तुम उन लोगों को दे सकते हो जिनका हमारा कोई लेना देना नहीं। तो भैया 140 करोड़ में 1 करोड़ हमारे लोग बढ़ जाएंगे हिंदू, तो किसकी छाती फट रही है? क्यों दिक्कत हो रहा है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुओं के लिए कौन सा देश है भाई? इनको तो 56-57 देश से कहीं जाकर बस जाएंगे। हम हिंदू गली गली में मुस्लिम मोहल्ला बन रहा है, गली गली में इनकी आबादी बढ़ रही है। ये आबादी बढ़ाकर हमें रिप्लेस करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग आना चाहते हैं तो हम स्ट्राइक पे उतर जाते हैं, और स्ट्राइक पे कौन? यही लोग उतरते हैं कि उनको नहीं आने देंगे जिनको कुछ टाइम पहले नागरिकता मिल गई है। जो छुप के भारत में आके रहते हैं वही प्रोटेस्ट करते हैं, हिंदुओं को नहीं आने देंगे, और खुद का 56-57 इस्लामिक राष्ट्र है। तो भैया ये सारे हिंदू लोग सोचो, इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोचो कि वो आपके लोगों को कैसे सगे हो रहे हैं, दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके लोग ना जाओगे कहाँ? हिंदुओं से तो मैं पूछना चाहता हूं, तुम बे ऑफ बंगाल के समुद्र में अपना घर बनाओगे कि अरबियन सी में घर बनाओगे? तुम जाओगे कहां भाई? तुम्हारे लिए बचा क्या है? क्या तुम पहाड़ पे टिकोगे? पहाड़ों पे भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। तुम गली चेवड़ में जाओगे? रेलवे ट्रैक से लेके हर जगह ये भर चुके हैं, और तुम बात कर रहे हो भाईचारा। जब सिया सुन्नी भाई भाई नहीं तो हिंदू मुसलमान कैसे भाई? ये जो बेवकूफ बना रहे हैं ना और आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं चिंतन करने का विषय है। और एक मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, कैमरामैन जरा फोकस कीजिए। भविष्यवाणी ये है, जो हिंदू आज के डेट में लगता है भाईचारा है ना, तो भाईचारा का भ्रम तोड़ना हो तो एक बार भारत का नू मेवात का डिस्ट्रिक्ट 1 घंटा घूम के आ जाओ। और भाईचारा का मिसाल तोड़ना होना तो जितने भी लव जिहाद के केस होना उनको सही से डिटेल स्टडी करोगे किन का नाम आ रहा है। और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आने वाले टाइम में 2050 में या 2047 तक आप अपने बच्चों को जमीन जायदाद नहीं दोगे, आप अपने बच्चों को विरासत में हथियार दोगे, बंदूक दोगे, तलवार दोगे कि बेटा 2 जनरेशन हिंदू बन के रह जाना, क्योंकि हम तो लड़ लिए, तू भी लड़ लेना। क्योंकि जो लोग सेकुलर का चोंगा पहने हुए हैं उनका नाश सबसे पहले होगा। हम थोड़ा लेट मिटेंगे, लेकिन मिटेंगे हम भी अगर हम लड़ना बंद नहीं किए तो। और जो लोग आज सेकुलरवादी हैं, कल देखना हम आप देख के मरेंगे चीज, हम आप देख के मरेंगे। बताइए, आपने आबादी की बात की, आबादी को लेकर के मैं एक सवाल करना चाहता हूं। बांग्लादेश की भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। शुरुआत में हिंदुओं की जनसंख्या वहां काफी अधिक थी, लेकिन अब मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक है और हिंदुओं की जनसंख्या बीते सालों में कम हुई है, और अब वो 1 करोड़ 33 लाख यानी कि बांग्लादेश की कुल आबादी के केवल 8% रह गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा और हिंदुस्तान को सीखने की जरूरत है बांग्लादेश से? भाई साहब मैं बोल रहा हूँ ना, बांग्लादेश और ये पाकिस्तान हमारे लिए ट्रेलर है। फिल्म तो इधर बन रही है, फिल्म की तो शूटिंग चल रही है, ये ट्रेलर है। लगभग 120 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख आबादी है, जो लगभग 8.12% है इसका, आपका हिंदुओं का। कभी वो भी तो 20-25% थे। उनको क्या आसमान खा गया, जमीन निगल गया? वही थे ना। तुमने धर्मांतरण कराया, फोर्सफुल कन्वर्जन कराया, जबरदस्ती मार काट करके मिटा दिए। अब मेरे बोलने का मतलब है कि अभी भी कुछ लोग अगर इस बात को नहीं समझना चाहते कि आप जिन लोगों के बीच में रह रहे हो वो आपको फिल्म दिखाएंगे सही समय पे। ट्रेलर देख लो, वहां का मेजोरिटी माइनॉरिटी को खा गया और यहाँ का माइनॉरिटी मेजोरिटी के छाती पे तांडव मचा रहा है। वहाँ के 25% हिंदू 2% हो गए, 8% हो गए, और यहाँ के 2% 25-30% हो गए। तो फिर हिंसक हिंदू है कि हिंसक शांति दूत हैं?
ये सरकार और सरकार में बैठे लोग और ये सारे राजनेता सीखें कि हिंदू को हिंसक बोल देने से नहीं होता है। हिंदू तभी लड़ता है, हिंदू तभी बोलता है, और कुछ ही वर्ग बोलते हैं हिंदुओं में जब उनके मान स्वाभिमान धर्म और माटी पे बात आता है, वैसे हिंदू चुप ही रहता है। 5 हिंदू तभी एक साथ रहते हैं ना जब आपकी अर्थी निकलती है, एक ऊपर रहता है लाश और 4 जमीन पे रहते हैं। ये हिंदुओं की सच्चाई है और हम जैसे लोगों को गर्व है, क्योंकि जब हम 2040-50 में अपनी कहानी पलटेंगे तो हम गर्व से अपने बाल बच्चों को बताएंगे कि जब ये सेकुलर और दोगले भाईचारा निभा रहे थे, उस टाइम अपने धर्म और राष्ट्र के लिए हम शेरों की तरह जंजीर की बेड़ियां तोड़ के लड़ रहे थे, और हमेशा गर्व और फक्र के साथ मरेंगे, क्योंकि हम इन जिहादियों के कभी भी कुछ चक्र में नहीं फंसे। और जो चीज़ हम लोगों को 30 साल बाद की जो घटनाएं बताते थे वो हम 30 साल पहले देख चुके थे, और इनसे लोगों को अलर्ट कर रहे थे और सावधान थे, इसलिए हम बच गए, और जो सावधान नहीं थे वो मर मिट गए। यही इनकी सच्चाई है। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, कई लोग ये कह रहे हैं कि शेख हसीना को भारत को शरण नहीं देनी चाहिए थी, आपके हिसाब से देनी चाहिए थी कि नहीं? देखो भैया, भारत तो मानवता के लिए जाना जाता है। हमारी तो वो परंपरा है कि हम दुश्मन को भी माफ कर देते हैं। हमारे भगवान श्री राम तो रावण को भी आखिरी मौका दे देते, अगर रावण माफी मांग लेता तो इससे कहीं ना कहीं हमारी छवि अच्छी होगी। लेकिन हाँ, शेख हसीना ने कुछ खास अच्छा किया नहीं। वो देखो फॉरेन डिप्लोमेसी है, अब कोई आपके पास मदद मांगने आ गया, मदद कर दिए, तो कल हम भी बोल सकते हैं ना फॉरेन फ्रूट पे कि जिसको सबने भगाया उसको हमने शरणार्थी दिया। तो भारत के लिए भी एक अच्छा स्टेप रहा। लेकिन हाँ, लाचारी में मदद कर देनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके कर्मों को नहीं भुलाया जा सकता। वो गलत है तो गलत है, और वो जो भोग रही है अपने कर्मों का ही परिणाम भोग रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये डॉक्टर प्रकाश सिंह थे जिन्होंने अपने हिस्से की राय रखी बांग्लादेश के इस पूरे मसले को लेकर के। आपके हिस्से की राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।